साथियों नमस्कार। देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इंदौर में सभी इलेक्ट्रो-होम्योपैथी के चिकित्सकों, शुभचिंतकों और देश के आम नागरिकों का बहुत बहुत स्वागत है। देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा एक नई पहल की शुरुआत आज 30 नवंबर 2021 को की जा रही है। आज के दिन हमारे लिए विशेष है। डॉक्टर NL सिन्हा, डॉक्टर नंदलाल सिन्हा का जन्म 30 नवंबर 1890 को हुआ और उनका स्वर्गवास 30 अगस्त 1979 को हुआ। 90 वर्ष की उम्र उन्होंने जी और 1910 में उन्होंने नेशनल इलेक्ट्रोपैथी यूनिवर्सिटी की स्थापना की। उनका संघर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश के नागरिकों के लिए। उन्होंने डॉक्टर काउंट सीजर मैटी द्वारा स्थापित 5वीं चिकित्सा पद्धति इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो इन्वेंशन 1865 में हुआ था और भारत की ज़मीन में 18वीं शताब्दी में 1885 के आसपास भारत में ये प्रवेश करी और उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसीज के अंदर डॉक्टर अन्ना हुए जिन्होंने इलेक्ट्रोपैथी को प्रारंभ किया। डॉक्टर फादर मुलर हुए, उन्होंने इलेक्ट्रोपैथी के लिए काम किया और इन्हीं के सब कामों को देखते हुए एक युवा, एक उस समय का होनहार डॉक्टर सिन्हा जो थे, जिन्होंने अपनी शिक्षा विदेशों से ग्रहण की और उन्होंने 1910 में इलेक्ट्रोपैथी के क्षेत्र में आए और उन्होंने ताउम्र इलेक्ट्रोपैथी की चिकित्सा कर हजारों लाखों नागरिकों का, मरीजों का स्वास्थ्य लाभ लिया। उन्होंने ये देखा और अपने अनुभव में पाया कि कैंसर, जो कि आज से नहीं, आज से हजारों सालों से कैंसर लाइलाज बीमारी के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने भी कैंसर पे ही काम किया और उस समय हजारों लोगों को, लाखों लोगों को ठीक किया। उन्हीं को अपना आदर्श मानते हुए और भारत की ज़मीन पर NL सिन्हा जी ने कैंसर जैसे रोग से लड़ाई लड़ी और अपने यहाँ मरीजों को एडमिट कर, भर्ती करके और स्वास्थ्य लाभ दिया। कई हजारों मरीजों को उन्होंने ठीक किया। उनकी प्रेरणा आज से हमारे देश में लाखों इलेक्ट्रोपैथी के चिकित्सक कार्य कर रहे हैं और हमें उनसे बहुत ही सीखने को मिला। आज देश में देवी अहिल्या हॉस्पिटल द्वारा डॉक्टर सिन्हा को याद किया जा रहा है। हमने ये देखा है कि एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो या यूनानी चिकित्सा हो, सभी का राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमने भी, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल ने भी एक नई शुरुआत की है और देश में डॉक्टर NL सिन्हा के जन्म दिवस को राष्ट्रीय इलेक्ट्रो होम्योपैथी दिवस, नेशनल इलेक्ट्रो होम्योपैथी डे के रूप में मनाने का निर्णय किया है। इससे हमारे जो चिकित्सक जो कार्य कर रहे हैं वो नई क्षमताओं के साथ काम करेंगे और हमने ये भी तय किया है कि 2021-2022 जो एक साल जो होगा, 2022 में जो 30 नवंबर का दिन आएगा, उस समय हम देश के 5 चिकित्सकों का जो कि इलेक्ट्रोपैथी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं
उनके लिए हम नेशनल इलेक्ट्रोपैथी डे के रूप में डॉक्टर एन एल सिन्हा की स्मृति में हम उन्हें पुरस्कृत करेंगे। और ये एक नई आशा, एक नई किरण के रूप में इलेक्ट्रोपैथी आगे बढ़ेगी। आज इलेक्ट्रोपैथी को जन जन तक हमें पहुंचाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी लाइलाज बीमारियां हैं जिसका अन्य चिकित्सा पद्धतियों में इलाज नहीं हो पाता है। और इलेक्ट्रोपैथी 5वीं चिकित्सा पद्धति है और पूर्ण रूप से प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, प्रकृति से जुड़ी हुई है और पौधों पर आधारित है, जिसमें किसी प्रकार की पॉइजनस सब्सटेंस नहीं है, या जो पौधों में पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, जो काउंट मैटी ने जो एक फर्मेंटेशन मेथड जो हमें बताई है, कोएबेशन मेथड, उसके द्वारा हम जब मेडिसिन्स का निर्माण करते हैं तो हम देखते हैं कि उस मेडिसिन्स का एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद, हम उसको फ़िल्टर करने के बाद हम उसको इतना प्यूरीफाई करते हैं कि उसके अल्कलॉइड्स, उसके केमिकल्स, उसके पॉइजनस सब्सटेंस सब निकल जाते हैं और केवल उसमें एनर्जी होती है। और वो एनर्जी इतनी कारगर है कि हम ऐसे मरीज जो बहुत तकलीफ़ में हैं, कैंसर जैसे रोगों में, वो बिजली की तरह कार्य करती है और मरीज को तुरंत लाभ पहुंचाती है। तो ऐसी ड्रेडफुल और क्रॉनिक बीमारियों में इसका असर है। तो हम ये चाहते हैं कि देश के हमारे जो साथी हैं, हमारे जो युवा साथी हैं, हमारे जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं इलेक्ट्रोपैथी के अंदर, वो सतत लगातार काम करें। और आज पूरे देश में आप सब देख रहे हैं कि देवी अहिल्या हॉस्पिटल अपने कैंसर ट्रीटमेंट की वजह से एक लाइमलाइट के अंदर बना हुआ है। आज हमारे पास देश ही नहीं, विदेशों से भी मरीज यहाँ पर आना स्टार्ट हो गए हैं। और अभी हमने पिछले 2 वर्ष में ही कई मरीजों को हमने ठीक भी किया है, मेटास्टेटिस वाले मरीजों को भी ठीक किया है। और सतत आज की तारीख पे भी हमारे पास इस समय करीब 12 राज्यों के मरीज यहाँ भर्ती हैं, जो उड़ीसा से आए हुए हैं, बिहार से आए हुए हैं, महाराष्ट्र से आए हुए हैं, पंजाब से आए हुए हैं। सभी जगहों से मरीज यहाँ भर्ती हो रहे हैं और सभी को बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। तो मेरी ये इच्छा भी है, आशा भी है कि इस प्रकार का हर प्रदेश में एक इलेक्ट्रोपैथी का हॉस्पिटल स्थापित हो। और पूरे देश के अंदर यदि हम 30 अस्पताल भी हम खोल दें तो हम लाखों मरीजों को हम ठीक करने की क्षमता रखते हैं। तो मेरे इलेक्ट्रोपैथी साथियों से निवेदन है कि वो कंधे से कंधा मिलाकर देवी अहिल्या हॉस्पिटल के साथ काम कर रहे, तो निश्चित ही कि हम इलेक्ट्रोपैथी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं और मेन स्ट्रीम में हम ला सकते हैं। आज हमारा जो स्टाफ है देवी अहिल्या का, आज बहुत ही इंटेंसिव रूप के अंदर काम कर रहा है। आज हमने हमारे पूरे स्टाफ को डॉक्टर एन एल सिन्हा का हमने एक बैच लगाया है। ये बैच इस बात का गवाह है कि हम उनको आदर्श मानते हुए और हम पूरी क्षमता के साथ हम काम कर रहे हैं। और हमें उनका जन्मदिन एक नई आशा और एक नई किरण हमें प्रदान कर रहा है, जो आने वाले समय में बहुत ही खुशखबरी वाला होगा कि हम इस सिस्टम को बहुत जल्दी ही इसे हम नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज सतत हमें मध्य प्रदेश शासन से भी हमें मदद मिलना स्टार्ट हो गई है। हमारे कई मंत्री और कई उच्च पद के लोग हमें हमारे कार्यों को देखते हुए हमें उत्साहित कर रहे हैं और उन सबका कहना है कि आप इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और निश्चित कि
ही हमें बहुत जल्द हमें अच्छी खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। इस प्रकार से सतत देवी अहिल्या हॉस्पिटल अपने मरीजों के लिए सतत काम कर रहा है। ऑल राइट, अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेना चाहूँगा। हमेशा आपसे बातें करना इंटरेस्टिंग रहा है। डॉक्टर अजय हार्डिया सर, सबसे पहले नेशनल इलेक्ट्रो होम्योपैथी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, यू आर द फर्स्ट लीडर जिन्होंने ये आवाज़ उठाई 26 नवंबर को कि वाकई इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए अब जो है एकजुट होने की ज़रूरत है और ऐसे में एक दिन को आइडेंटिटी के तौर पे देखी जाए। डॉक्टर अजय हार्डिया साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जरा सी दिन पहले जब आपने इस मुहिम की शुरुआत की तो इस वक्त पूरे भारत से किस तरह की सपोर्ट आपको मिल रही है? निश्चित है कि बहुत ही हमारे देश के जो इलेक्ट्रोपैथी के जो चिकित्सक हैं वो फ़ोन करके भी हमें शुभकामना दे रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि आपने बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि हम डॉक्टर अनिल सिन्हा का जन्मदिन राष्ट्रीय इलेक्ट्रोपैथी दिवस के रूप में हम मना रहे हैं और नया उत्साह उनमें आया है। और हमने देखा है कि कई ऐसे हमारे इलेक्ट्रोपैथी के चिकित्सक हैं जिन्होंने फेसबुक पे भी पोस्ट किया है, व्हाट्सएप पे भी पोस्ट किया है और उन्होंने बर्थडे का सेलिब्रेशन राष्ट्रीय इलेक्ट्रोपैथी दिवस के रूप में किया है, जो कि एक नई शुरुआत है, नई पहल है। और मैं सभी इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सकों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और साधुवाद बोलता हूँ। ऑल राइट, डॉक्टर अजय हार्डिया साहब, एक सवाल यहाँ पे उठता है, जब आप डॉक्टर अनिल सिन्हा जी की बैच को जब इस वक्त आप खुद लगाए हुए हैं, तमाम व्यूवर्स भी इस वक्त देख रहे हैं, मैं जानना चाहूँगा उस दौर की क्या वो संघर्ष इस वक्त याद आती है और क्या आप वाकई इस चीज़ को मिस कर रहे हैं कि एक लंबा समय लग गया राष्ट्रीय इलेक्ट्रो होम्योपैथी डे की आइडेंटिटी बनाने में? बिल्कुल, आपने ये सही कहा कि डॉक्टर अनिल सिन्हा के कार्य को हम भुला नहीं सकते हैं। डॉक्टर अनिल सिन्हा ने उस समय संघर्ष किया जब होम्योपैथी को भी, आयुर्वेद को भी मान्यता नहीं थी। उन्होंने क्या ऐसा देखा इलेक्ट्रोपैथी में और क्यों उन्होंने इसके प्रति 1953 के अंदर 1 महीने की हंगर स्ट्राइक की, फास्ट अनटू डेथ। 30 दिन का उन्होंने उपवास किया और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें, उनके चीफ सेक्रेटरी ने एक पत्र लिखा और कहा कि निश्चित है कि हम इसको रिकग्नाइज़ करेंगे। और उन्होंने 6 लेप्रेसी के पेशेंट दिए और जो उन्होंने अपने जो निर्धारित समय के अंदर उन मरीजों को 6 में से 5 मरीजों को पूर्ण रूप से ठीक किया। तो उनकी आइडेंटिटी को नहीं भुलाया जा सकता है और उन्होंने जो उस समय काम किया या जो उन्होंने चीज़ें प्राप्त की, आज उनकी लिखी हुई बहुत सारी जो ऑथेंटिक जो बुक्स हैं, जिसे हमारे सभी इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर पढ़ते हैं, हम भी उसी से पढ़े हुए हैं, हम भी उससे शिक्षित हुए हैं। और जो उन्होंने लिखा है आज हू बहू, उन्होंने जो क्लिनिकल अपना जो बातें कही हैं, लिखी हैं, वह सब बातें आज हम हमारे मरीजों पे हम जब देते हैं तो निश्चित है कि वही रिज़ल्ट हमें मिलते हैं जो डॉक्टर अनिल सिन्हा अपने समय में अपने कैंसर मरीजों के लिए लेते थे। तो यही सीखने की आवश्यकता है हमें और यही सब चीज़ें हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए हमें लगा कि अनिल सिन्हा से कोई अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता है जो कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रोपैथी दिवस के रूप में मनाया जाए उनका जन्मदिन। अब यहाँ पे एक सवाल उठेगा, जिस तरीके से 4 दिन पहले जब आप इस इनिशिएटिव के बारे में सोच रहे थे और आज बिल्कुल 30 नवंबर है, तो क्या वो ड्रीम आप जब सोच रहे थे, जो सपना आपके जहन में था, आज 30 नवंबर को कितना दिख रहा है, कितना सफल खुद को महसूस कर रहे हैं? देखिए, हम जब जैसे ही हम अपने अस्पताल में आते हैं तो हम डेली ही अनिल सिन्हा को हम याद करते हैं। हम जब अपने मरीजों की हम तकलीफ़ों को देखते हैं, कुछ चीज़ों को देखते हैं, तो हम अनिल सिन्हा द्वारा जो लिखी हुई किताबें हैं उनको हम जब उनके रेफरेंस देखते हैं और वही चीज़ें हम जब अपने मरीजों को सब चीज़ें देते हैं तो निश्चित ही कि हम उनको हर क्षण याद करते हैं। और ये हमने सोचा था, आज नवंबर में नहीं, इसके पहले हमने सोचा था कि हम ये करेंगे और फिर हमने निश्चित किया कि क्यों ना हम 30 नवंबर के दिन को, क्यों ना डॉक्टर अनिल सिन्हा के जन्मदिन को हम राष्ट्रीय इलेक्ट्रोपैथी दिवस के रूप में मनाएं। और ये हमने निर्णय लिया और इस निर्णय को हमारे पूरे
प्रदेश की, पूरे देश के हमारे चिकित्सक बड़े उत्साहित हैं इसके लिए। ऑल राइट। और अब मुझे लगता है कि जरा सी दिनों में आपका 2 साल भी है देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल का पूरा होने जा रहा है, और ऐसे में आज अगर देशवासियों से अगर कुछ मैसेज शेयर करना हो, हालांकि एनुअल डे पे भी आप बातचीत जरूर करेंगे मुझे यकीन है, लेकिन इस वक्त क्या चल रहा है दिल में, क्या कुछ बातें होंगी जो कैंसर रोग को लेकर या फिर इससे संबंधित उन विषयों को लेकर इस वक्त आपके दिल में चल रहा है और अपने देशवासियों से साझा करना अहम लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग सतत कैंसर रोग पर हम काम कर रहे हैं, और देश और विदेश से लोग हमारे पास आ रहे हैं, और निश्चित मैं ये कहूँगा कि हमारा जो विश्वास है, ये हमारा जो ट्रस्ट है, वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऐसे उच्च अधिकारी, सरकार के लोग भी इलाज के लिए आ रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी हो रही कि आज हमारा जो ट्रीटमेंट है वो सभी दिशाओं के अंदर जा रहा है। हर परिस्थिति के लोग, गरीब से लोग, मीडियम लोग, उच्च वर्ग के लोग भी हमारा इलाज लेने आ रहे हैं, क्योंकि एक नई दिशा के रूप में देवी अहिल्या हॉस्पिटल स्थापित हो रहा है, और नई आशा के रूप में, नई उपलब्धि के रूप में देवी अहिल्या हॉस्पिटल को लोग देख रहे हैं। ऑल राइट। डॉक्टर अजय हाडिया साहब, मैं अब कल के बारे में जानना चाहूँगा। जब आप एक नेशनल मीडिया टेलीविज़न पे जब आप खुद मौजूद थे, तो उस वक्त इलेक्ट्रो होम्योपैथी को लेकर जो राष्ट्रीय इलेक्ट्रो होम्योपैथी दिवस आज मनाया जा रहा है, इसकी गूंज वहाँ पे सुनाई दी। क्या कुछ वहाँ का माहौल था, और जब इन बातों का जिक्र कर रहे थे तब आपको कितना गर्व महसूस हो रहा था? देखिए, कल 29 नवंबर था, और भोपाल के अंदर एक जी न्यूज़ द्वारा एक बहुत ही न्यू बिल्डिंग इंडिया और मध्य प्रदेश के नाम से एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के 9 मंत्री मौजूद थे। और जब मेरा संबोधन चल रहा था, उस समय प्रदेश के गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी मौजूद थे, और उस समय मैंने डॉक्टर अनिल सिन्हा और राष्ट्रीय इलेक्ट्रोपैथी दिवस के रूप में एक बताना उचित समझा कि इस देश के लोग और विदेश के लोग भी जान सकें कि डॉक्टर अनिल सिन्हा कितनी बड़ी शख्सियत थे, और उनका हम जन्मदिन नेशनल इलेक्ट्रोपैथी दिवस के रूप में मना रहे हैं। डॉक्टर अजय हाडिया सर, राष्ट्रीय इलेक्ट्रो होम्योपैथी दिवस को और लोगों तक पहुंचाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए आपकी एक बड़ी इनिशिएटिव चल रही है। अगर खास तौर पे मैं इस समारोह का जिक्र करूं तो 2 दिनों का आपने सेलिब्रेशन का प्लान किया है। मैं जानना चाहूँगा, और ख़ास तौर पे आपके व्यूअर्स जो हैं वो भी जानना चाह रहे हैं कि कल जो है क्या कुछ होने वाला है आपके संस्थान में? देखिए, कल हमने 2 दिन का उनका जन्मदिन मनाने का विचार किया था, और कल भी हम बहुत सारे प्रोग्राम हमारे NIH कैंपस में हम रखने जा रहे हैं, जहाँ पर हमने ये कहा, हम कहेंगे कि हमारी जो सिस्टम है प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, तो हम कल बहुत सारे औषधि पौधों का वहाँ पे हम प्लांटेशन भी करेंगे, और साथ के अंदर हम बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो हैं, हमारे जो नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, और हमारे इलेक्ट्रोपैथी के अन्य जो डॉक्टर्स हैं, उनके बीच हम कल भी बहुत सारे प्रोग्राम करके और अनिल सिन्हा जी को याद करेंगे। डॉक्टर अजय हाडिया साहब, इलेक्ट्रो होम्योपैथी जगत का जब हम जिक्र करते हैं या फिर इस पूरे क्षेत्र को देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वाकई लीडर्स की कमी इस वक्त है? देखिए, लीडर्स तो हमारे इलेक्ट्रोपैथी के अंदर बहुत हैं, एक से एक बड़े लीडर हैं, परंतु लीडरशिप वही है जो पॉजिटिव दिशा में काम करे, और पॉजिटिव दिशा में काम करने वाले लीडर बहुत ही कम है, या मैं कहूँ कि नहीं के बराबर वो लीडर हैं। क्योंकि आज आवश्यकता है इस देश के अंदर कि हम कैसे इलेक्ट्रोपैथी को स्थापित करें, और उसकी स्थापित करने के लिए एक अच्छे लीडर की आवश्यकता है, पॉजिटिव लोगों की आवश्यकता है, और पॉजिटिव माहौल अभी तक बन ही नहीं पा रहा है। तो देवी अहिल्या हॉस्पिटल की कोशिश है कि हम एक जो अच्छे लोग हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, और इलेक्ट्रोपैथी के लिए बहुत जो अच्छा जो काम कर रहे हैं, तो देवी अहिल्या हॉस्पिटल अपना एक नया इनिशिएटिव लेके आ रहा है कि हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वास्तव में इलेक्ट्रोपैथी के लिए काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ, हमारे NIH के साथ, क्योंकि देवी अहिल्या हॉस्पिटल ने वो सब चीज़ें स्थापित की हुई हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है। एक बड़ा अस्पताल जो हमारे पास मौजूद है, जिसमें सभी सुविधा मौजूद हैं,
सभी क्वालिफाइड डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। हम कैंसर का इलाज कर रहे हैं तो हमारे पास सब क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, क्वालिफाइड नर्सेस हैं, जो MCI के रूल्स के अनुसार होना चाहिए। इसके अलावा NIH कैंपस जो है वो 5 एकड़ लैंड में बना हुआ है, एक बड़ा मेडिकल कॉलेज है, उसके अंदर सभी लैब हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्मेसी, फार्मेकोलॉजी, वो सभी चीज़ें मौजूद हैं। तो गवर्नमेंट जो चीज़ चाहती है वो सब सुविधा NIH और देवी अहिल्या के पास में है। तो बहुत जल्द हम सरकार और जो IDC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है, हम उसका फुलफिलमेंट करने के लिए तैयार हैं और हमारे पास सब चीज़ें मौजूद हैं। ऑल राइट डॉक्टर अजय हांडिया सर, आखिर में एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। इस वक्त मैं अपने व्यूवर्स को जो है डॉक्टर इनल सिन्हा जी की ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, और अगर कुछ संदेश इनके फैमिली मेम्बर से अगर शेयर करना हो, इस वक्त आपके दिल में क्या चल रहा है उनके लिए? देखिए, मेरा संदेश तो यही कि हम तो डॉक्टर इनल सिन्हा, साथ के अंदर उनके जो बेटे डॉक्टर VV सिन्हा हैं, मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ कि हमने जब देवी अहिल्या हॉस्पिटल का इनाग्रेशन जब हमने 9 अगस्त 2003 में किया था और मैंने उन्हें इनवाइट किया था, तो डॉक्टर VV सिन्हा इस हॉस्पिटल के इनाग्रेशन के मुख्य गवाह थे, कि जो कि माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश के 6 मंत्री और 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इनाग्रेशन किया था। तो डॉक्टर VV सिन्हा जी भी यहाँ मौजूद थे। तो उनके परिवार का प्यार तो हमें हमेशा मिला है और हम चाहते हैं कि आगे भी हमें मिलता रहे। डॉक्टर अजय हांडिया साहब, बहुत बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से राष्ट्रीय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।